नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में पूरा 125 प्रश्न आपको मिलेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो मित्रों लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे आज की क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। तो चलिए आज के इन प्रश्न पत्र को हल करते हैं और 125 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पटना के रहने वाले श्याम शर्मा को कला के किस विधा में योगदान हेतु पद्मश्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए कि किस कला के विधा में योगदान देने के लिए श्याम शर्मा को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी मूर्तिकला, ऑप्शन सी ग्राफिक कला या लोक कला। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी ग्राफिक कला। तो ग्राफिक कला के विधा में योगदान हेतु श्याम शर्मा को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। निम्न में से किस पुस्तक की रचना स्टेला कैम्ब्रिज ने किया? बताइए कौन सी पुस्तक स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यंग इंडिया, हिंदू मंदिर या अननोन इंडिया? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिंदू मंदिर इंडियन टेम्पल। इस पुस्तक की रचना स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बीसेंग को, ऑप्शन बी जोहान गुटेनबर्ग को, ऑप्शन सी विलियम मोल्ट को, ऑप्शन डी वान जीन को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी विलियम मोल्ट को फादर ऑफ टाइपराइटर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, टाल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है बाटिक चित्रण में, लिथोग्राफी में, ट्राई एंड ड्राई में या ब्लॉक प्रिंट में? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी लिथोग्राफी में। तो टाल्कम पाउडर का उपयोग लिथोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। गंधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? बताइए गंधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? मुगल शैली थी या रूमी शैली थी या मथुरा शैली थी या पाल शैली थी? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल सही है। मथुरा शैली गंधार शैली के समकालीन मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। पवित्र परिवार, हॉली फैमिली या डोनीटेडो नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार के हैं? तो बताइए डोनीटोंडो और हॉली फैमिली ये जो चित्र हैं किसने बनाया है? राफेल ने, लियोनार्डो विंसी ने, माइकल एंजेलो ने या टिशियन ने? सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन सी माइकल एंजेलो के द्वारा ये बनाया गया है दोनों चित्र, हॉली फैमिली और डोनीटोंडो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। संथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए रामकिंकर बैज या डीपी राज चौधरी, शंको चौधरी या धनराज भगत? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामकिंकर बैज। तो संथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प के रचनाकार है रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। सारनाथ में स्थित बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित की गई है? पहला ऑप्शन है हरा क्लोराइड या ग्रेनाइट या चुनार बलुआ पत्थर या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी चुनार बलुआ पत्थर। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। प्रश्न नंबर 9 है,
बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? ए एन टैगोर, आर एन टैगोर, पारसी ब्राउन या अनंत कुमार स्वामी? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है, ए एन टैगोर, अवेंद्रनाथ टैगोर, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के कलाकार हैं ए एन टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। यक्का यदागिरी राव किस क्षेत्र में प्रसिद्धि रखते हैं? चित्रकार में हैं, फोटोग्राफर हैं, मूर्तिकार हैं या कला इतिहासकार हैं? तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन सी जवाब दिए हैं बिल्कुल सही है, मूर्तिकार हैं यक्का यदागिरी राव, ये प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला देखते हैं, लिटिल 14 इन ओल्ड डांसर नामक कृति किस कलाकार की है? बताइए, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर देगा की है, वान गॉग की है, राफेल की है या जॉर्ज सिवरक की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देगा। लिटिल 14 इन ओल्ड डांसर ये जो कृति है देगा की कृति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कला एक अभिव्यक्ति है या कथन किस विद्वान का है? अरस्तु, रस्किन, टॉलस्टॉय या क्रोचे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये रस्किन का कथन है, कला एक अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? मद्रास में, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मद्रास में। भारत में प्रथम कला महाविद्यालय मद्रास में खोला गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच पर चित्रकारी कहाँ की जाती है? तंजौर में, मुरादाबाद में, फैजाबाद में या गोरखपुर में? आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, तंजौर। तो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है तंजौर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रसिद्ध पुस्तक कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन के रचनाकार कौन है? कन्फेशन ऑफ ए एडवर्टाइजिंग मैन के रचनाकार कौन हैं? सलमान रुश्दी हैं, डेविड ओगलवी हैं या हेनरी मूर हैं या वाल्टर स्कॉट हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेविड ओगलवी इस पुस्तक के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 16। द एगोनी एंड द एक्सटेसी 1965 नामक फिल्म किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? लियोनार्डो विंसी, ड्यूरर, माइकलएंजेलो या वर्निनी? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइकलएंजेलो। द एगोनी एंड द एक्सटेसी ये जो फिल्म है प्रसिद्ध मूर्तिकार माइकलएंजेलो के जीवन पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। जख्म नामक कृति के रचनाकार कौन है? सोमनाथ होर हैं, कंवल कृष्ण हैं, शंखो चौधरी हैं या डीपी राय चौधरी हैं? आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोमनाथ होर। जख्म नामक कृति के रचनाकार हैं सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। वर्णनी किस शैली का प्रमुख शिल्पकार था? पुनरुत्थान काल, घनवाद, बरोक शैली या प्रभाववाद? तो आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही, बरोक शैली। अगला प्रश्न है फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? टीवी पर सूचना प्रसारण के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, फोटो भेजने के लिए या दृश्य संप्रेषण हेतु? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टीवी पर सूचना प्रसारण के हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 20, डिवाइन कॉमेडी 14वीं शताब्दी में जो लिखा गया था उसके लेखक कौन है? जारस्यूरा हैं, राफेल हैं, रेम्ब्रा हैं या दांते एलिगियरी है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दांते एलिगियरी डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? मैसेचियो के, दांते के, सिगमंड फ्रायड के या हीगल के? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये दी गई लिबिडो थ्योरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, निम्न में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार कौन है? कंवल कृष्ण है या पी.वी. जानकीराम है या अनुपम सूद हैं या ए और सी दोनों हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों हैं। कंवल कृष्ण और पी.वी. जानकीराम ये प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, रौद्र रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? लाल, काला, नीला या पीला? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल। अगला प्रश्न है के हैबर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित है? लोक शैली पर, मुगल शैली पर, दक्कनी शैली पर या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लोक शैली। तो के हैबर के रेखा चित्र लोक शैली पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25, प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज लास्ट सपर किस पाश्चात्य कलाकार की कृति है? राफेल की है या विंची की है या टीसियन की है या फ्रांस हाल्स की है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी। प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी के बनाए हुए कृति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, प्री प्रेस तकनीक का संबंध किससे है? ओलियोग्राफ से, मूवेबल टाइप से, मुद्रण से, कास्ट छापा चित्रण से? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुद्रण से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27, 6वीं शताब्दी में मथुरा के एक महान शिल्पकार थे, उनका नाम क्या था? यशोदत्त था, केशवदत्त था, महेश दास था या शिवदास था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यशोदत्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में, कोलकाता में, राजस्थान में या पुणे में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुणे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, टेलीविज़न के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से क्या होता है? 4:3, 3:5, 4:6 या 6:4? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4:3। टेलीविज़न के स्क्रीन का अनुपात होता है 4:3। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 1954 कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 1954 में जो बना हुआ था वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31, भारत भवन जिसका निर्माण 13 फरवरी 1982 भोपाल में हुआ था, उसके डिजाइनर कौन है या डिजाइन किसने तैयार किया? ऑप्शन ए, नेकचंद सैनी, ऑप्शन बी, चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन सी, विलियम लुटियंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32, फिलिपो ब्रुनेलेस्की किस रूप में प्रसिद्ध थे? कला आलोचक के रूप में, वास्तुविद के रूप में, चित्रकार के रूप में या सौंदर्य शास्त्री के रूप में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वास्तुविद के रूप में।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। पढ़नी अपन का संबंध किस प्रदेश से है? कर्नाटक की हैं, या बांग्लादेश के हैं, या चेन्नई के हैं, या वडोदरा के हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चेन्नई के हैं। अगला प्रश्न है, द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट 1903 में किस कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक है? हशीदा की, हीगल की, आनंद कुमार स्वामी की, कि काकुजो ओकाकुरा की? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, काकुजो ओकाकुरा की पुस्तक है द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की प्रसिद्ध चित्र है? माने का, मोने का, देगा का, या रेमरा का? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोने का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकार सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? रंगवादी है, अमूर्तवादी है, प्रभाववादी है, या आकारवादी है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रंगवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्रों को किस शैली में बनाए गए, या गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने? बसौली शैली, दक्कनी शैली, किशनगढ़ शैली, या गुलिड शैली? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, बसौली शैली। गीत गोविंद के चित्र बसौली शैली में बनाए गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार का संबंध बड़ोदरा से है? पढ़नियप्पन, जी.एन. टैगोर, नैना दयाल, अनुपम सूद? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नैना दयाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दृश्य श्रव्य का साधन का उदाहरण है? टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, पोस्टर? दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, टेलीविज़न। अगला प्रश्न है, मैट्रिक्स क्या है? छापने वाली सतह, प्लेट, रिफिल, एम्बोश? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छापने वाली सतह। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41। लिथोग्राफी के लिए प्रयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? बवेरिया से, इटली से, राजस्थान से, या अफगानिस्तान से? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बवेरिया से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42। आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक कौन है? H.L. फेबर, अगस्त मैके, जे.आर. जॉन न्यूटन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, H.L. फेबर। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन का संबंध किससे है? अवतार सिंह से है, रघुराय से है, नेक चंद सैनी से है, के.जी. सुब्रमण्यम से है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नेक चंद सैनी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। स्पिरिचुअल इन आर्ट 1911 में जो लिखी गई थी पुस्तक है, उसके कौन लेखक हैं? वाइसली कैंडिस्की हैं, अगस्त मैके हैं, जे.आर. जॉन हैं, या वासरेली हैं? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वासली कैंडिस्की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45। चीनी चित्रकला का षष्टंग के लेखक कौन है? ओकाकुरा है, दलाई लामा है, सी हो हैं, या फेबर हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सी हो। तो चीनी कला का षष्टंग जो लिखा गया उसके लेखक हैं सी हो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46। आफ्टर द बाथ वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ 1890 से 1895 एडगर देगा की प्रसिद्ध कृति है। इस कृति के निर्माण में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए, तैल रंग तकनीक, ऑप्शन बी, हैचिंग तकनीक, ऑप्शन सी, लिथोग्राफी तकनीक, ऑप्शन डी, स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीक?
सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैचिंग तकनीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। ब्लू न्यूट 1907 के चित्रकार कौन हैं? हेनरी रूसो हैं, या हेनरी मातिस हैं, या टीसियन है, या रूबेंस हैं? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेनरी मातिस। तो ब्लू नोट्स 1907 के चित्रकार हैं हेनरी मातिस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। मूविंग फोकस किस प्रसिद्ध कलाकार की रचना है? मूविंग फोकस, एन टैगोर, के जी सुब्रमण्यम, तयम मेहता, पी बी जानकीराम। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, के जी सुब्रमण्यम। मूविंग फोकस के जी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 4 वर्ष? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। एजुरी ए शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है? ऑप्शन ए, नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट, या मिस्र के चित्रलिपि में प्रयुक्त लिथोग्राम, या रोमन लीड पाइप शिलालेख, या कलर वुडकट बुद्ध। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एजुरी ए आमतौर पर नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट है। अगला देखते हैं, जेपीजी का पूरा नाम क्या है? जॉइंट फोटोग्राउंड, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सेट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप, जॉइंट फोटो प्रेस। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्न में से किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया? हैदराबाद के निजाम, अंग्रेजी शासक, मैसूर के राजा, या सोलापुर के शासक? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी शासक। अगला प्रश्न है, वर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है? पिकासो का है, रैफेल का है, लियोनार्डो दा विंसी का है, बेसिचेली का है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेसिचेली का है। बर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र बेसिचेली का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? बताइए। एम.एफ. हुसैन के, डी.पी. राय चौधरी के, शंकु चौधरी के, या आर.एन. टैगोर चौधरी के? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शंकु चौधरी के। तो राघव कनेरिया शंकु चौधरी के प्रिय शिष्य थे। प्रश्न नंबर 55। मॉडर्न पेंटर्स नामक कृति किस कलाकार की है? वसारी की है, विलियम ब्लैक की है, कैरावेज्जियो की है, जॉन रस्किन की है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जॉन रस्किन की है, मॉडर्न पेंटर्स। अगला प्रश्न है, गेट्स ऑफ हेल नामक मूर्तिकार कौन है? गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार कौन है? विंसी हैं, राफेल है, रोदिन है, या स्यूरा है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोदिन। गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार हैं रोदिन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफने के शिल्पकार कौन है? अपोलो एंड डेफने के शिल्पकार कौन है? डोनाटेलो हैं, रोंदा है, वर्निनी है, माइकल एंजेलो हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्निनी। अपोलो एंड डेफने के शिल्पकार हैं वर्निनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58।
मृतशैया पर शाहजहां नामक प्रसिद्ध चित्र की चित्रकार कौन है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, A.N. टैगोर। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, A.N. टैगोर, अविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने किया? D.P. राय चौधरी ने, सतीश गुजराल ने, नंदलाल बसु ने, सुरेंद्र नाथ कर ने। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बसु ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? वाराणसी में, गया में, कुशीनगर में या श्रावस्ती में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, कुशीनगर। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार कौन हैं? असित कुमार हलदार हैं, यामिनी राय हैं, अनुपम सूद है या राम किंकर बैज हैं? आपका जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, यामिनी राय। तो लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार हैं यामिनी राय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की? हेनरी लुइस, मार्को पोलो, मूरक्राफ्ट या वाल्टर स्कॉट? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूरक्राफ्ट। कांगड़ा चित्रकला की संरक्षक की चर्चा पाश्चात्य यात्री मूरक्राफ्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, मौलाराम किस शैली का चित्रकार था? बताइए, मौलाराम किस शैली का चित्रकार था? मुगल शैली का, राजस्थानी शैली का, किशनगढ़ शैली का या गढ़वाल शैली का? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गढ़वाल शैली का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने रविन्द्रनाथ की कृति गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया था? नंदलाल बोस या शैलेश मुखर्जी या A.N. टैगोर या कमल कृष्ण? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। जोगीमारा की गुफाएं वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तैयार किया? स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर, ड्यूरर ने, गोया ने, रोदिन ने या पिकासो ने? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोया ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध है? तो लूसा डेला रोबिया की प्रसिद्धि किसमें है? कोरियोग्राफर हैं, मूर्तिकार हैं, फोटोग्राफर हैं, संगीतकार हैं? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। चित्रसूत्र के लेखक कौन हैं? नारायण मुनि हैं, श्री कुमार हैं, कालिदास हैं, आनंद कुमार स्वामी हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नारायण मुनि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में, भुवनेश्वर में, खजुराहो में या तमिलनाडु में? तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 16 में या 10 में या 9 में? आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुफा संख्या 17 में हंस जातक चित्र बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। रेफ ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? बेलास्के का है या टीसियन का है या ड्यूरर का है या राफेल का है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टीसियन का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। अफ्रीका की जनजाति कला से निम्न में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ था?
माने, मोने, गोगा या रेन वाटर। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। ज्योत्सना भट्ट की प्रसिद्धि किसके लिए है? बाटिक कला के लिए है, नृत्य के लिए है, सिरेमिक्स के लिए है या संगीत के लिए है? सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिरेमिक्स के लिए है ज्योत्सना भट्ट की प्रसिद्धि। अगला प्रश्न है, रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? ढलाई के लिए या उभारदार मूर्ति के लिए, एचिंग के लिए या ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उभारदार मूर्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। लियोनार्डो दा विंसी के गुरु का क्या नाम था? बोरसियो था, माइकलएंजेलो था, वेलास्केज था या डोनाटिलो था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बोरसियो था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76। प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ पर स्थित है? टेराकोटा मंदिर कहाँ पर स्थित है? विष्णुपुर में, भोपाल में या झांसी में या भुवनेश्वर में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विष्णुपुर। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं, लॉर्ड खान मंदिर कहाँ स्थित है? बादामी में, आहियोल में, भोपाल में या जयपुर में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आहियोल में। तो लॉर्ड खान मंदिर आहियोल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हनीबा टेराकोटा का संबंध किस देश से है? जापान से है, चीन से है, नेपाल से है, कोरिया से है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जापान से। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति निकेतन में मेडिवल हिंदू संत नामक प्रसिद्ध म्यूरल का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया? नंदलाल बोस, जामिनी राय, आशित कुमार हलदार, विनोद बिहारी मुखर्जी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अभिनव गुप्ता हैं, श्री कुमार हैं, आनंदवर्धन हैं या विष्णुगुप्त हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आनंदवर्धन। तो ध्वनि सिद्धांत दिया था आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 81। आधुनिक यूरोपीय कला के में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया? निप्पे ने, अलेक्जेंडर कॉल्डर ने, जॉन जिमरमान ने या रोदिन ने? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कॉल्डर। तो आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन अलेक्जेंडर कॉल्डर ने किया था। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं, कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है? कुषाण काल की है, मौर्य काल की है या गुप्त काल की है या प्रतिहार काल की है? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, कुषाण काल की है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83। निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है? जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है ऑफसेट प्लेट के लिए, वुडन ब्लॉक के लिए, रबर लिनो के लिए या प्रिंटिंग ब्लॉक के लिए? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रिंटिंग ब्लॉक के। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में, एलोरा में, मदुरई में, महाबलेश्वर में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। तो सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 85। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? पेपर कोले, मोन्टेज, कोलाज या कॉपिंग? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलाज। जितने लोगों ने कोलाज जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। मुंशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? तो अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? 5 है, 4 है, 3 है या 7 है?
तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5। तो मुंशाइल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने, कांगड़ा, दक्कनी, गुलेर या बसोली? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी बसोली शैली में। अगला प्रश्न है वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था वो कौन है? मोदिग्लियानी, पिकासो या मैक्स अर्नस्ट या फ्रांज हाल्स? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोदिग्लियानी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89। राजा रवि वर्मा के चित्र किस शैली पर आधारित हैं? घनवादी, लोक शैली, यथार्थवादी या प्रभाववादी शैली? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी यथार्थवादी शैली। तो राजा रवि वर्मा के चित्र यथार्थवादी शैली पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? मेसोपोटामिया की, चीन की, अर्जेंटीना की या ग्रीस की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी ग्रीस की। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91। टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? जॉन सेनफिल्डर ने, निप्पे ने या जॉन गुटेनबर्ग ने या जॉन जिमरमान ने? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, जॉन गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न है कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? जैन शैली से, ब्रह्म शैली से, आधुनिक शैली से है या राजस्थानी शैली से है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थानी शैली से। तो निहाल चंद का संबंध है राजस्थानी शैली से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93। भारत भवन के संस्थापक कौन थे? वाई के शुक्ला, जे स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी या दिनकर कौशिक? बताइए भारत भवन के संस्थापक कौन थे, किसको माना जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है कॉन्ट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच का है, इटालियन का है, जर्मनी का है या रसियन का है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इटालियन का है। अगला प्रश्न है सिंतलवासल की गुफाएं किस नदी के तट पर अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी या कृष्णा? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी कावेरी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 96। रीतवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच का अस्तित्व है? गोथिक और रेनेसा और बुरोक या बुरोक और रोकोको या नवशास्त्रीयवाद और रोमांसवाद? सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेनेसा और बुरोक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप हेतु किस धातु से निर्मित होता है? तो लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? लेड से, जिंक से, तांबा से या रबड़ से? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए लेड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य के लिए, पशु पक्षी अंकन के लिए या ऐतिहासिक चित्रों के लिए? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए पौराणिक चित्रों के लिए राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। डागरेटाइप पद्धति किससे जुड़ी है? फोटोग्राफी से, टाइप प्रिंटिंग से या ब्लॉक मेकिंग से या ग्रेफिटी से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए फोटोग्राफी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग
मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या स्वीडन? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जर्मनी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया जो कला पत्रिका है कहाँ से प्रकाशित होती है? लंदन से, गोवा से, बम्बई से या कलकत्ता से? तो यह बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बम्बई से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। एंडी बहरोल किस कला आंदोलन से जुड़े थे? ग्राफिती से, पॉप आर्ट से, ग्राफिक आर्ट से, फोटो माउंटेन से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पॉप आर्ट से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज कौन सा होता है? 6 पॉइंट, 36 पॉइंट, 12 पॉइंट या 97 पॉइंट? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 96 पॉइंट। तो टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है 96। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर आरंभ किया? न्यूटन सूजा ने या सतीश गुजराल ने या एन.एस. बेंद्रे ने, एम.एफ. हुसैन ने? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एम.एफ. हुसैन। तो सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले थे मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर में, कानपुर में, प्रयागराज में या झांसी में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। विलियम ब्लेक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? रोमांसवाद, प्रभाववाद, अतीतार्थवाद, भविष्यवाद? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रोमांसवाद। तो विलियम ब्लेक रोमांसवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1915 में, 1920 में या 1917 में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी में विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? मुकुल डे हैं, प्रभाकर बर्वे हैं, तैयब मेहता हैं, जहांगीर सालवाला है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रभाकर बर्वे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 109। भारतीय लोक चित्रकला से प्रभावित कलाकार कौन हैं? अमृता शेरगिल हैं, गोगी सरोज पाल हैं, अर्पण कौर हैं या माधवी पारिक है? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अमृता शेरगिल। तो भारतीय लोक चित्रकला से प्रभावित कलाकार हैं अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 110। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय पर संबंधित है? धर्म संबंधी, आखेट संबंधी, युद्ध संबंधी, प्राकृतिक संबंधी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आखेट संबंधी। अगला प्रश्न देखते हैं, नई फिल्म अवतार का निर्देशन किसने किया था? अवतार फिल्म का निर्देशन किसने किया था? जेम्स कैमरून ने, स्टीफन स्पीलबर्ग ने, मीरा नायर ने, करण जौहर ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेम्स कैमरून ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। प्रसिद्ध गौर्निका को किसने चित्रित किया? रेम्ब्रा ने, कांस्टेबल ने, टीसिया ने या पिकासो ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिकासो ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 113। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ पर है? एलोरा में है, पुरी में है, हम्पी में है या महाबलीपुरम में है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? हमजानामा, रमजनामा, रुबायत या मूलचंद? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रजमनामा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? संसार चंद थे, विठलनाथ थे,
नयन सुख थे या मूलचंद थे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संसार चंद। प्रश्न नंबर 116 देखते हैं। पशुओं के आंखें, दृश्य तथा जादू में के विश्वास के अनेक प्रतीक चिन्हों का चित्रण किस समय की कला का प्रमुख विषय रहा? प्रागैतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या इनमें से कोई नहीं? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। इनमें से एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के.एस. कुलकर्णी नहीं थे, शांति देवी नहीं थे, जी.आर. संतोष नहीं थे या गुलाम शेख नहीं थे? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, के.एस. कुलकर्णी। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य नहीं थे के.एस. कुलकर्णी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। किस भारतीय संग्रहालय में भरहुत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? नई दिल्ली, प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। ग्लास एचिंग के लिए ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का या क्यूप्रिक क्लोराइड का या नाइट्रिक अम्ल का या हाइड्रोक्लोराइक अम्ल का? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, हाइड्रोक्लोराइक अम्ल का। तो ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोक्लोराइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में कितने परिपेक्ष के प्रयोग शुरुआत की? बताइए, रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिपेक्ष के प्रयोग की शुरुआत की? पाओलो चेलो या बेटिसेली या जियोत्तो या मेसेच्चियो? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मेसेच्चियो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? बिहार में या मंडप में या बस्तियों में या गर्भगृह में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं, बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों से माना जाता है? टीनसिया के, जियोत्तो के, मेसेच्चियो के या वासरे के? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जियोत्तो। चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ जियोत्तो के चित्रों से माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 124। खजुराहो के मंदिर किस क्षेत्र में स्थित हैं? मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या उड़ीसा क्षेत्र में या महाराष्ट्र क्षेत्र में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। मोल्ड डर प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया था, जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था? 1920 के दशक में या 19 के दशक में या 1800 के दशक में या 2000 के दशक में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1920 के दशक में मोल्ड ड्रच प्रक्रिया का आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पे आज का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मित्रों, उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। और वीडियो पर अगर आप नए हों तो वीडियो को आप चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।